हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा और माता रानी सभी के घर में ढेरों खुशियाँ लेके आए और आप लोगों की सभी सारी विशेज़ जो है वो पूरी हो। इसके साथ ही ना मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनली जो मेरा एक छोटा सा सपना था ना, छोटा क्या मतलब बहुत बड़ा सपना था, वो पूरा हो गया है। और वो है कि मेरे फाइनली 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, और मेरे लिए रियल में बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं इतना वेट करी थी ना 10K का कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और ये सब हुआ है बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो ना कमेंट सेक्शन में, तभी शायद मैं इतनी मेहनत भी कर पाती हूँ और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। और साथ ही ना मैं आज आप लोगों के साथ अपनी 0 to 10K जर्नी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका चैनल है और वो ग्रो नहीं कर पा रहे, या तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, या तो व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, व्लॉग बनाना छोड़ देते हैं। तो कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि आप प्लीज़ शेयर करिए, या फिर दीदी हमें मोटिवेट करिए। तो शायद ये वाला व्लॉग जो है ना, उन लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा जो कि यूट्यूब पे हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे, या तो जो ये सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूब पे आना है पर वो आ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये वाला मैं जो है ना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने चैनल बनाया था ना, तब तो मतलब ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। बस मैं ये देखती थी ना वीडियोज़ की, लोग अपने पूरे दिन की चीज़ें शेयर करते हैं, तो मेरा मन करता था मैं भी शेयर करूँ। पर मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं क्या ही शेयर करूँगी, डेली तो वही मैं काम करती हूँ, और फिर मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, तो मैं क्या दिखाऊँगी। इसके साथ ही मेरे पास सिर्फ़ एक ही रूम है, किचन है। जैसे मैं लोगों के देखती हूँ ना, मुझे लग रहा है ज़्यादातर 99% जहाँ तक मैंने देखा है, सबके पास 2 या 3 रूम होते हैं या चीज़ें होती हैं, पर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं दिखाऊँगी क्या लोगों को। पर फिर धीरे-धीरे करके मेरे में हिम्मत आई और मुझे लगा नहीं, मुझे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने चैनल बस इसी वजह से बनाया था, ताकि मैं ये अपने बच्चों के लिए एक मेमोरी की तरह बना सकूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तब उस टाइम पे आशी भी बहुत छोटी थी, बाबू तो मुझे लग रहा है शायद 6 महीने की थी या उससे भी कम की थी। तो बस मैंने इसी वजह से बनाया था, ताकि मैं अपनी मेमोरीज़ जो है यहाँ पे शेयर किया करूँगी। और मैंने किया भी वही, 2 साल तक मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने में ना मेरे पूरे 1 साल लग गए थे, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ होने में मतलब बहुत टाइम, मतलब मुझे लग रहा है पेमेंट जो है ना मेरी 2 साल जब हुए हैं तब जाके मेरी पेमेंट आई है फर्स्ट। तो और सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत कम थे, मतलब जो मुझे बहुत टाइम से देखते हैं वो जानते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्लो स्लो बढ़ते थे, क्योंकि एक तो मैं रेगुलर काम नहीं कर पाती थी, बच्चे छोटे हैं, फिर घर मतलब सब कुछ मुझे अकेले ही देखना था। जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम हम घर और बच्चों के साथ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो घर से तो किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट मिलता है। तो मेरे साथ भी वही था। तो मैंने सब कुछ जो है अकेले ही किया है। कई बार ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी वीडियोस कौन बनाता है, या एडिटिंग कौन करता है। तो मैंने सब कुछ खुद से ही किया है, चाहे वो वीडियो शूट करना हो, एडिटिंग हो, वॉइस ओवर हो, सब कुछ। और धीरे धीरे करके ना मैं सीखी हूँ। आज जो है ना आप मेरे जो 2 साल 3 साल पुरानी वीडियोस देखोगे और आज की वीडियोस देखोगे, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि उस टाइम पे मैं कैसे बात किया करती थी, और मेरी वीडियो क्वालिटी क्या थी, और आज की डेट में मेरी वीडियो क्वालिटी क्या है। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी ना निराश मत होइए ये सोच के कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी मुश्किलें आई। आप मेरे फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो जाके देख सकते हो। मतलब 3 बार 2 बार तो मेरा गूगल पिन रिजेक्ट हुआ था, तीसरी बार में जाके आया था। पेमेंट में भी बहुत इशू आए थे, तब जाके मेरी जो है पेमेंट आई। और सब्सक्राइबर में भी सेम वही था, बहुत मुश्किल से बढ़े थे, मतलब धीरे धीरे करके बढ़े थे। तो आप लोग भी, मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे ग्रो करो या अर्निंग कर पाओ, तो उसके लिए ना आपको जी जान लगाना पड़ेगा। मतलब कि वीडियो जो है आपको डेली ही डालने हैं, चाहे व्यूज़ आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। आप ना कम से कम 3 महीने का तो टारगेट लेके चलिए कि मुझे 3 महीने तक ना डेली एक ही टाइम पे वीडियो डालना है, और डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
और अगर आप ये करोगे ना तो डेफ़िनेटली आपके व्यूज़ जो हैं वो बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। पर कभी भी निराश मत होइए कि नहीं सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या फिर हम ग्रो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से आज की डेट में जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं और बहुत सारा कंटेंट भी है। आजकल जो है ना ज़्यादा 2 ही चीज़ें चलती, या तो आप वल्गैरिटी दिखा दो या तो घर का मैटर दिखाओ, लड़ाई झगड़े दिखाओ। ये 2 चीज़ें अगर आप दिखाते हो ना तो आप बहुत जल्दी जो है ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे जैसी कैटेगरी में आते हो जो कि इन दोनों ही चीज़ों में नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा और आपको थोड़ा-सा जो है ना सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वही लोग देखते हैं जो हम जैसे हैं, मतलब सिंपल और रियलिटी देखना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग आजकल बहुत कम हैं। तो इसी वजह से धीरे-धीरे करके जो है चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप आराम से अपने काम पे फ़ोकस करिए। घर में भी होता है बहुत बार, बहुत चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी होता था जब मैं नए-नए काम करती थी। अगर थोड़ा-सा भी कोई बोल देता था ना कि फ़ोन में लगी रहती या कुछ भी ऐसा, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, फिर मैं वीडियो ही नहीं डालती थी। या मैंने मतलब कभी भी ना अपने काम को घर के काम या बच्चों से ऊपर नहीं रखा। हमेशा ना मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरे काम, घर के काम या चीज़ें, बच्चों को, सारी चीज़ों को दी है मैंने। काम को ना मैंने हमेशा जो है लास्ट में ही रखा था, क्योंकि जब एक हाउसवाइफ़ अपने लिए खड़ी होना चाहती है या अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, अपना एक अलग नाम बनाना चाहती है, तो उसके लिए ना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसे सारी चीज़ें जो है ना टाइम पे करना ही करना है, एक जो आपकी ज़िम्मेदारी वो पूरी करनी ही करनी है। उसके साथ अगर आप चाहते हो कि आप अपने लिए कुछ करो तो उसके लिए भी आपको ही ध्यान देना है। कोई नहीं आता है आपको बोलने के लिए कि हाँ ठीक है, आज अगर ये काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो। और हमारे काम को भी देखिए इम्पोर्टेंस तो नहीं मिलती है, घर के काम चाहे आप दिन रात लग के कितना भी कर लो, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कमियाँ ही निकाली जाती है। अगर आप एक दिन कोई काम नहीं कर पाओ तो उसके लिए आपको ज़रूर बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर आप डेली वही काम करते हो तो आपको एप्रिशिएट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और आपकी वैल्यू भी तभी होती है जबकि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ अपने लिए करते हो। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर मेहनत नहीं लगती है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, उसके हिसाब से पैसे बहुत कम हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि है तो सही, हम अपने लिए कुछ कर तो रहे हैं, मतलब कि हमारी एक अर्निंग तो है। खुद की मेहनत से देखो, चाहे आप 100 रुपये कमाओ, चाहे 1000 रुपये कमाओ, वो ना एक अलग ही बात होती है। आप वो ना एक प्राउड फ़ील होता है जब पेमेंट आती है। मेरी भी देखिए 3 महीने 4 महीने पे आती है, पर जब आती है ना तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि मैं घर के काम के साथ-साथ कुछ तो अर्न कर पा रही हूँ, जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। देखिए करने को तो हस्बैंड भी होते हैं कि आप उनसे ले सकते हो या वो हमारे लिए करते हैं, लेकिन वो बात एक अलग होती है, जो कि हम खुद के पैसों से, खुद के कमाए हुए पैसों से करते हैं। और यूट्यूब ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि जब भी मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ ना तो मुझे प्यार करने वाले, पसंद करने वाले 99% लोग हैं जो कि मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। 1% या 2% ही लोग हैं जो कि नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको पसंद करे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो ना, तो चाहे मेरा मूड ख़राब हो या मैं थक गई हूँ, जब मैं वो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मेरे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आप सबका बस प्यार जो है ऐसे ही बनाए रखना, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि बिना आप लोगों के मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील मुझे तब होता है जबकि आप लोग कमेंट करते हो कि आपको देख के हमें भी हिम्मत मिलती है, या आपको देख के हमने वापस से अपना चैनल स्टार्ट किया है, हम भी व्लॉग डालने की कोशिश करते हैं, या हमने भी घर के काम आज इतने करे। तो मतलब वो चीज़ जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मतलब मुझे लगता है कि शायद, मतलब मेरे इस चीज़ से कुछ तो है, कुछ तो लोग हैं जो कि कुछ सीख पा रहे हैं। हालाँकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों से सीखती हूँ, पर जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी लाइफ़ शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी, हमेशा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। अगर कुछ भी मैं कभी गलत करती हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, जैसे हमेशा गाइड करते हो वैसे ही कर दिया करो। तो ये वाला व्लॉग जो है ना, ये है मेरा संडे का, और मैंने सोचा ना कि साफ़-सफ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज और कल यानी कि 2 दिन की बच्चों की छुट्टी थी, संडे और मंडे की।
मुझे ना बेड के नीचे जितने भी बैग्स वगैरह हैं सब में धूप लगाना था, क्योंकि हमारे रूम में सीलन है, तो इस वजह से ना मुझे डर था कि कहीं कपड़ों में ना लग गई हो। तो मैंने सोचा आज बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का झंझट नहीं है, तो मैं यही काम कर लेती हूँ। फिर ना नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट डे से, तो साफ़ सफाई वाला काम जो है नहीं होगा। और फिर अगर पेंट वाला आ गया ना, तो उस टाइम पे ना मैं सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं कर पाऊँगी। फिर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम पे, तो मतलब बच्चे भी जल्दी घर आ जाया करेंगे, फिर एक दिन छुट्टी रहा करेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैंने ना सारे ही बैग्स वगैरह निकाल के और सब धूप में डाल दिए, कपड़े जितने भी ठंड के थे और जितने भी कपड़े थे सारे ही डाल दिए। कई बैग में तो ऊपर ऊपर से ना हल्की हल्की सी सीलन से लग जाती है ना, तो वो भी हो गया है। ऊपर से ना पता है 2 दिन से पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पानी ही नहीं आ रहा है। मुझे लगा था चलो आज आ जाएगा, लेकिन फिर अभी वापस से दीदी ने बोला नीचे से कि पानी नहीं है तो ज़्यादा मत करना। तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लूँ, कपड़े वगैरह तो ढेर लगे ही जा रहे हैं, तो जब पानी आएगा ना तभी धोऊँगी। यहाँ पे ना बेड के नीचे से इतना सारा कचरा निकला है, बच्चे ना कुछ हमेशा गिराते रहते हैं। ढेर सारे पेंसिल, इनके रबर बैंड, शार्पनर और पता नहीं क्या क्या इसके नीचे से निकला था। तो जो भी चीज़ें काम की थी वो मैंने छांट के हटा दी है। और ये जो कूड़ा कबाड़ा है ना, जो बच्चों ने पेपर वगैरह फाड़ के फेंके थे, तो मैं उसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे ना बेड पे जो है ये सब मेरी ना साड़ियाँ हैं, जो कि मतलब कि मेरा क्या था ना, पता है साड़ी कहीं रखा था, ब्लाउज़ कहीं रखा था, तो इस चक्कर में ना मैं पहन नहीं पाती थी। जो सामने मिलता है वो मैं पहन लेती थी। तो अब जो है ना मैं सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। यहाँ पे ना पानी तो था नहीं, तो ज़्यादा तो मैं नहीं धो सकती थी, तो बस ये जो 3 थैले थे ना बड़े वाले, इसमें ना ठंडी के कपड़े रखे थे, तो मैंने इसे धो दिए हैं, क्योंकि मैं सारे ही बैग वगैरह ना धो के अच्छे से धूप लगा के फिर ही कपड़े रखना चाहती हूँ इस बार। तो बस इन तीनों में भी लगा दिए, बाकी कपड़े जो है ना मैं इन्हें बार बार आके उलट पलट कर दे रही थी, ताकि अच्छे से ना सब में धूप लग जाए। अभी ना जब मैंने एक और बैग खोला ना, जो सबसे अंदर रखा था उसमें से मेरे ना एक और सूट निकला है, जो मैंने पिछली बार बहुत पहना था, ब्लू कलर का कट स्लीव वाला ही था। उस बार ना मुझे मिल ही नहीं रहा था कि मैंने कहाँ रख दिए, बच्चों के कपड़े वगैरह भी निकले हैं। तो कई बार होता है ना चीज़ें कहाँ रख देते हैं समझ में नहीं आता है। यहाँ पे ना बैग धो के फिर मैंने डाल दिया है धूप में, ताकि ये तो सूख जाए, तो कम से कम इसमें तो मैं कपड़े जो है वो रख दूँगी। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी नीचे, तो झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी हूँ, अभी मैं लगाऊँगी पोछा। और बेड के नीचे ना घुस के लगाना बहुत बड़ा टास्क होता है, और पता नहीं क्यों मेरा ना मतलब दम सा घुटता रहता है जब भी मैं किसी ऐसी जगह पे जाती हूँ ना जहाँ एकदम से बंद बंद हो। तो मतलब मैं अंदर जाती भी थी ना, मतलब बहुत जल्दी मुझे वैसा हो जाता था। तो फिर भी लगाना तो था ही, अभी सारा सामान निकाला है तो अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दूँगी, क्योंकि डेली डेली तो होता नहीं है कि मैं सारे बैग निकालूँ फिर पोछा लगाऊँ। इस वजह से फिर मैंने अच्छे से लगा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे घर में ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। बाबू जो है ना जितने कपड़े निकले हैं ना उसके फ्रॉक जो भी सारा बार बार पहन के देख रही है, और आशी ने उसको रेडी कर रही थी। तो मतलब ऐसे ही खेलते हैं ये लोग मेकअप कर कर के और कपड़े निकाल निकाल के। बाबू को ना बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे कपड़े रहेंगे तो वो पहन लेगी, या आशी के मतलब जो उसको मिलता है ना वो वही पहन के घूमती रहती है। और आज ये ना बहुत बड़ा वाला काम मेरा हुआ है, पर यह काम अभी आधा ही हुआ है, क्योंकि अभी तो बस मैंने नीचे साफ़ सफाई करी है, कपड़ों में धूप लगाई, अभी सारे कपड़े जो है ना अरेंज करने हैं। और वो काम जो है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कपड़े फ़ोल्ड करना और रखना सब कुछ मेरे बहुत ज़्यादा आलस आता है इस वाले काम में। और साथ ही ना बच्चों की छुट्टी है, मैंने सोचा था छुट्टी है तो मैं काम कर लूँगी, पर ये ना मेरे लिए उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि बच्चे इतना लड़ रहे थे और मुझे काम भी नहीं करने दे रहे थे। हालांकि इन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी आज। बच्चे हैं तो बदमाशियाँ भी करते ही हैं, शैतानियाँ भी करते ही हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।